सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने थैंक यू मुझे। सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, शुक्रिया। एक इशू और है सर, जिसपे मैंने आपके साथ थोड़ा सा बात करनी है। जनरल मुनीर 3 देशों की यात्रा पर, चाइना, इंडोनेशिया और श्रीलंका। उनकी इस यात्रा को हम किस प्रकार से देखें, क्योंकि तीनों ही देश लगभग भारत के पड़ोसी हैं और तीनों से ही भारत के 2 के साथ तो अच्छे संबंध हैं, चाइना के साथ भी संबंधों को सुधारने की कोशिश हो रही है। तो इस यात्रा के पीछे का क्या मकसद आप देख रहे हैं? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ चाइना के वेपन्स की मार्केटिंग भी जनरल मुनीर को सौंपी गई है, या भारत को घेरने की तैयारी है सर? देखिए, ये वर्ल्ड और सब कॉन्टिनेंट की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, इसको बारीकी से हमको इसको एनालाइज करना इसको पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक टाइम पे चल रही हैं जी। और सारी इंटरकनेक्टेड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके। फॉर एग्जांपल आपको मैं दूं कि इस बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी चाइना गए थे, अपने काउंटर पार्ट से मिले, वोंग ही से मिले और शी से मिले। तो वहां पे बहुत अच्छा एक फीडबैक आया वहां से कि चाइना इंटरेस्टेड है बॉर्डर में आपका नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, ट्रेड में इंटरेस्टेड है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपकी चालू हो जाएगी या हो गई है। आपके जो आपका जो एयर आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो जाएंगी। तो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम अपना बढ़ रहे हैं, पर ये बहुत इंक्रीमेंटल स्टेप्स हमको हमको लेना है। देखिए, आप चाइना को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सर। तो स्टेप बाय स्टेप एक इसको हम इंक्रीमेंट्स में बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हमको आगे बढ़ना है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ आ जाए तो पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन हमारे बंद है। बॉर्डर पे सिचुएशन स्टेबल है पर नॉर्मल नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान की सक्रिय है जम्मू एंड कश्मीर में। द रेजिस्टेंस जी। फ्रंट को यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया है और एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसके आगे कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसा अपना नैरेटिव वर्ल्ड को नहीं दे पाया है जिससे पाकिस्तान को एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिखा सके, या जी। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से लोन को बंद कर सके। तो बिल्कुल सर। सिंदूर सिंदूर एक ऑपरेशनल विक्ट्री थी, बट एक डिप्लोमेटिक डिफीट है भारत के लिए। ओ, अब स्पेसिफिक आ जाते हैं मुनीर का, बिकॉज ये सब मैंने आपको इसलिए दिया, एक आपको प्रियम्बल दिया कि आपको चाइना और पाकिस्तान में इंडिया के जो चीजें चल रही हैं वो आपको एक बार मैं इसका प्रियम्बल दे दूं। अब एक पाकिस्तान आर्मी चीफ दूसरे देशों में क्यों जाएगा? ही इज नॉट हेड ऑफ अ स्टेट, बिल्कुल सर। ही इज नॉट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो वहां पे कोई डीलें करने जा रहा है, या कोई वहाँ इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करने जा रहा है, या कोई ट्रेड के ऊपर बात करने जा रहा है। ही इज एन आर्मी चीफ। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ का दर्जा अलग है, जो इंडियन आर्मी चीफ का जो एक स्टेटस है वो पाकिस्तान आर्मी चीफ से अलग है। ओके। और डन सर। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो काफी हद तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी चलाता है। इंडिया का आर्मी चीफ इतना नहीं चलाएगा जितना पाकिस्तान का आर्मी चीफ चलाएगा। तो इसको एक फॉरेन पॉलिसी के नजरिए से मैं देखना चाहता हूँ और इसको इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। जब वो चाइना अपना जाता है तो चाइना के साथ पाकिस्तान की बहुत डिफेंस डील्स बहुत एक क्लोजर पे आ चुकी है। जी। अब पाकिस्तान का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम था HQ9, जी। वो इनफेक्टिव हुआ है, तो पाकिस्तान को HQ17 चाहिए।
पाकिस्तान को HQ-19 टाइप का सिस्टम चाहिए, तो उसके ऊपर बातचीत है। पाकिस्तान के पास जो स्टेल्थ फाइटर की एक्चुअली कमी है, जो हमारे पास राफेल है, पाकिस्तान के पास JF-17 है, बट वो कोई उसका तोड़ नहीं है राफेल का। तो पाकिस्तान एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर JF-35 चाहता है, और ओके, उसके ऊपर उसको फाइनलाइजेशन हो रही है। तकरीबन 40 एयरक्राफ्ट चाइना से आएंगे पाकिस्तान के पास। तीसरा, जो PL-15 मिसाइल है, उसका एडवांस वर्जन PL-17 मिसाइल, जी, वो पाकिस्तान चाइना से चाहता है। तो ये सारी जो डील्स है उसके लिए आप, और ये आपका जो आपके सैटेलाइट्स हैं, जो बाइडू सैटेलाइट सिस्टम है चाइना का, जो 45 डिफेंस सैटेलाइट्स और डुअल पर्पस सैटेलाइट स्पेस में है, वो पाकिस्तान भी चाहता है कि उसको एक फॉर्मल एग्रीमेंट उसके साथ करे, ओके, ये पाकिस्तान भी उस सैटेलाइट्स को एक्सेस कर पाए 24/7 कभी भी। जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही उसको एक परमिशन मिली थी। अब वो एक फुल स्केल एक यू एक्सेसिबिलिटी चाहता है चाइना की सैटेलाइट्स के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के पास अपनी कोई खास ऐसी 3-4 उनके पास अपनी डिफेंस सैटेलाइट्स है, पर वो उस टाइप का कवरेज पाकिस्तान को दे नहीं पाएंगे। ठीक, सेकंड, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना अब और अमेरिका का दबदबा बाकी कंट्रीज में कम करना चाहता है, और इसीलिए आपने इंडोनेशिया का जिक्र किया, और अच्छा, आपने और कौन सी कंट्री का जिक्र किया, तीसरे कौन सी कंट्री जा रहा है वो? श्रीलंका, हाँ? श्रीलंका सर, ओके, श्रीलंका। तो अब आप इसको देखिए, इसका सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज। अब इंडोनेशिया इज मोर और लेस अ मुस्लिम कंट्री, जी, तो पाकिस्तान का उसके साथ एक इसको रिलेशन बनता है आपका एथनिसिटी के बेसिस पे। दूसरा, चाइना और इंडोनेशिया के तकरीबन अच्छे रिलेशंस हैं, इतने खराब नहीं है, और इंडोनेशिया भी ये चाहेगा अपने आप को इक्विप करना मॉडर्न वेपन सिस्टम से, और पाकिस्तान एक चाइनीज वेपन सिस्टम की भी मार्केटिंग अपना करेगा। ओके, वो एक्चुअली बताएगा कि हमने राफेल को गिराया, जी, तो वो हमने चाइनीज वेपन प्लेटफॉर्म्स की वजह से गिराया, जो इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, बट मीडिया में बताया जा रहा है जी, जी, कि जो इसको राफेल पे नुकसान हुआ है। तो अगर हम मान के चले इस चीज को, और दूसरा ये है कि श्रीलंका में भारत का बहुत एक क्लोज रिलेशन है, और जी, श्रीलंका भारत के बहुत करीब है, और बिल्कुल एग्री, खास तौर पे जो हमारी साउथ की हमारी जो सदर्न कोस्ट की वल्नरेबिलिटी है, वहां पे श्रीलंका बहुत मैटर करता है। और ठीक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हबन टोटा जो वहां पे पोर्ट है आपका कोलंबो में, वो चाइना ने लीज पे ले रखा है 100 साल के लिए। जी, चाइना का वहां पे दबदबा है, तो एक पॉसिबिलिटी मुझे इस नजर आती है कि पाकिस्तान कोई ना कोई प्रपोजल बना के श्रीलंका लेके जा रहा ओके, है, जिसमें कोई मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात होगी, जी, और भारत का जो दबदबा है, इसी अगर आप इसको इंडियन ओशन रीजन को आप देखें, तो इंडिया अपनी मैरिटाइम फोर्सेस के कारण यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है। जी, और आपने यू ऑपरेशन सागर, हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, हम जब एक एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, कहीं पर भी अगर कोई पायरेसी हो गई या कोई सुनामी आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई, तो
भारत की जो नेवी है आज की डेट में, मैं आपको बता दूं, हमारी 25 वॉरशिप्स हमेशा ओके, इंडियन ओशन में रहती ओके है, सर। डिफरेंट डिफरेंट जगह रहती है। कोई आपकी सेशल्स में है, कोई जी, आपकी इस रेड सी की तरफ है, कोई आपकी अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ है, और डिजिबूती में है। यू सी ऑल ओवर हमने अपनी नेवी को स्प्रेड कर रखा है। ठीक है। और मलाक्का स्ट्रेट्स में भी हमारी सरोंग पोर्ट है, वहां पे तो हम वो जो इंडोनेशिया का और सिंगापुर का एक जॉइंट आपका है, तो उस जी, तरीके की हमारी एक रीच है इंडियन ओशन में। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान अपनी नेवल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा ओके, है, और कराची शिपयार्ड में पाकिस्तान के कई जॉइंट वेंचर चल रहे हैं चाइना के साथ और टर्की के साथ, ओके जहां सर। पे शिप बिल्डिंग चल रही है, सबमरीन बिल्डिंग चल रही है। और पाकिस्तान की भी एक आकांक्षाएं हैं कि एक दिन पाकिस्तान के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर आए, ओके, और पाकिस्तान अपने आप को इंडियन ओशन में ज्यादा अपना रेलेवेंट करना चाहता है। इसीलिए ग्वादर पोर्ट, जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ गया है, जी, क्योंकि आज तक पाकिस्तान के पास एक ही आपका कराची पोर्ट है जो उनका ठीक है सर। प्रोमिनेंट है। अब वो अपने ट्रेड के लिए भी, इंप्रूवमेंट के लिए भी ग्वादर को डेवलप कर रहा है, और उसके लिए चाइना मदद कर रहा है। तो कोई ना कोई मैरीटाइम का प्रपोजल भी हो सकता है जो जनरल मुनीर अपना लेके आएंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग रूमर आ रहा है पाकिस्तान से कि जनरल मुनीर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो आप उस एंगल को भी मत भूलिए, ठीक है। बिकॉज जिस तरीके से मुनीर अभी पाकिस्तान की प्रोजेक्शन कर रहा है बाकी देशों में, मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को छुट्टी जाने का टाइम आ चुका है। आ चुका है और दिखाई भी पड़ रहा है, घोषित तौर पे तो कह सकते हैं कि मुनीर इस वक्त पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है, जिस प्रकार से तमाम एक्शंस उन्होंने हाँ, लिए हैं। और वो शहबाज बिल्कुल। शरीफ एनुअल लीव पे जाने वाला है। एनुअली पे चलिए सर, एक पॉइंट